रुक्मिणी विवाह का दर्शन कल आप करेंगे, और ऐसे ही करेंगे आप लोग भक्ति में पूर्ण वातावरण। कल आप भगवान के चरणों से नाता लगा करके मोक्ष गति का अनुभव करेंगे। परम धाम के लिए अपना स्थान कल निश्चित कर लेंगे रुक्मिणी विवाह में। इसलिए भागवत में रुक्मिणी विवाह सबसे श्रेष्ठ कथा मानी गई है। शाम की कथा में कल ये दर्शन होगा, सवेरे महाराज का दर्शन होगा। तो इस तरह से आपको थोड़े में बता दें कि दिवाली के दूसरे दिन नंद बाबा इंद्रयाग करते थे, इंद्र भगवान की पूजा करते थे और वो तैयारी कर रहे थे। कन्हैया पूछे बाबा किसकी पूजा करोगे? नंद बाबा कहे इंद्र भगवान की। कन्हैया कहे बाबा ये इंद्र भगवान कौन हैं? नंद बाबा कहे इंद्र भगवान ये हैं, इनकी पूजा करने से प्रसन्न होते हैं, वर्षा करते हैं तो घास होती है तो गैया खाती हैं तो दूध देती हैं, तो माखन और दूध ग्वाल खाते हैं, और अन्न होता है तो हम लोग भोजन करते हैं, वर्षा होती है इंद्र भगवान प्रसन्न होकर तो फल होता है हम सब खाते हैं। हम लोगों के जीवन के आधार माखन दूध अन्न और जो फल है वर्षा से होता है, और वर्षा के ये मालिक इंद्र भगवान हैं, इसलिए इनकी पूजा करने से ये वर्षा अच्छी करते हैं और अच्छी पैदा होती है, हम लोगों का जीविका चलती है। ये हमारे इंद्र भगवान की इसलिए हर साल पूजा करते हैं हम। कन्हैया ने कहा बाबा इंद्र भगवान कभी आपको दर्शन दिए हैं? नंद बाबा कहे नहीं, दर्शन तो नहीं दिए हैं। बाबा आप इतना सुंदर सुंदर भोजन उनको बनाकर भोग लगाते हैं, कभी खाते हुए आप उनको देखें? कहीं नहीं, ये तो कभी नहीं देखे। कन्हैया कहे बाबा फिर ऐसे घमंडी देवता की पूजा क्यों कर रहे हो? इतना दिन पूजा करते हुआ कभी आपको दर्शन नहीं दिए, भोग नहीं आपको दिखाई नहीं पड़े। नंद बाबा कहे फिर किसकी पूजा करूं? कन्हैया ने कहा दक्षिण में रामेश्वर नाथ, पश्चिम में द्वारिका नाथ, पूरब में जगन्नाथ बाबा और उत्तर में बद्रीनाथ बाबा, और सबके हृदय में निवास करने वाले हमारे गोवर्धन नाथ की पूजा करो ना बाबा। गोवर्धन नाथ की पूजा करो बाबा। किसकी पूजा? गोवर्धन नाथ की। काशी प्रयाग मथुरा जगन्नाथ सबकी पूजा करो, लेकिन सबसे श्रेष्ठ पूजा किसकी है? गोवर्धन नाथ। ज्ञान और भक्ति जो हृदय में है इसकी पूजा करो तो परमानंद की अनुभूति आपको मिलेगी कि कितनी सुंदर होती है। नंद बाबा कहे मैं तो ये नहीं जानता कैसे पूजा होगी। कन्हैया ने कहा मैं बताऊंगा। सूचना हो गई कि कल गोवर्धन भगवान की पूजा होगी। पूरे गोकुल के लोग तैयार हो गए, सुंदर सुंदर भोजन बना करके डब्बे में लेकर थालियों में सजा करके अपनी अपनी भुग्गी बैलगाड़ियों में बैठकर गोकुल की नारियां मंगल गीत गाते हुए झुंड की झुंडे अपने गाड़ियों में बैठकर, और बच्चे उछल कूद करते हुए। सबसे ज्यादा मजा गोवर्धन भगवान की पूजा में बच्चों को है, सबसे ज्यादा खुशी है। उसका कारण क्या है पता है? कि बच्चों की नज़र बार बार जो माताएं बनाई हैं ना, मिठाई और बेली रसगुल्ला पापड़ ये पूरी, इनकी नज़र उसी की तरफ है कि भगवान खाएंगे, थोड़ी पूजा होगा तो मजा आएगा प्रसाद खाने में। और इसके बाद खुश हैं देवियां गोकुल की, इनके मन में भी थोड़ी सी ये खुशी जरूर है कि मैं इसी बहाने घूम लूंगी थोड़ा बाहर। अब तो समय अलग हो गया है, अब तो बच्चे की दवा के बहाने भी, थोड़ा भी कुछ सब्जी के बहाने भी देवियां कितनी तो चाट खा करके आ जाती हैं, कितना अपने मन को बहला लेती हैं। नहीं तो गांव में रहने वाली पहले पुरानी देवियां बहुत कम निकलती थी बाहर, और कभी निकलने का मौका आता था तो बड़ी खुश होती थी कि ये तीर्थ में जा रही हूं कि थोड़ा और देखूंगी भी, तो कुछ मन भी बदल लूंगी। अब तो बच्चे की दवा, थोड़ी सर्दी है तो दवा के बहाने कितनी 2-3 घंटा गायब होकर के सिनेमा भी देख के आ जाती हैं। ठीक है, समय के हिसाब से करो, लेकिन ये पैसा खर्च करके अंधेरे में मुंह बैठकर मुंह काला क्यों करते हो? आंख की रोशनी खराब करते हो। पैसा भी खर्च करो और अंधेरे में बैठो, ये कौन सा तुम्हारा न्याय है? ऐसा खर्च करो तो कहीं उजाले में बैठो, कहीं मस्ती में बैठो, सही सत्संग में भजन में बैठो, कहीं संत सदगुरु की चरणों में बैठो, तो देखो कैसा आनंद आता है।
ये सब गोवर्धन भगवान के पास पहुंचे, क्योंकि समय कम है। गोवर्धन भगवान के पास पहुंचे, अभिषेक करने के लिए ग्वाल बाल जल लागने लगे यमुना से। थोड़ी देर के बाद हाथ जोड़े कि कन्हैया, ये तेरे गोवर्धन भगवान इतने बड़े हैं, हम लोग थक गए, यमुना दूर हैं। कन्हैया, तेरे भगवान के चरणों से तो गंगा निकली हैं, प्रार्थना कर लेना कि गंगा मैया प्रकट हो जाएं। और भगवान कृष्ण गोवर्धन भगवान से कैसी प्रार्थना करते हैं, ये ही भगवान हैं। और गोवर्धन भगवान एक भगवान की पूजा, अर्थात पूजा करते समय तुम्हारे अंदर ऐसी तन्मयता हो कि सामने मूर्ति नहीं भगवान है, और तुम श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक अपने आप को भूल जाओ कि तुम भगवान रूप और भगवान की पूजा करो, तो मूर्ति में भगवान मुस्कुराकर तुमसे नजरें मिला देंगे, कृपामयी दृष्टि फेर देंगे, दर्शन कर दे देंगे भगवान तुमको। कितनी देवियों को देखा हूं, शिवरात्रि के दिन भीड़ रहती है जल चढ़ाने के लिए, अपने लुटिया में जल लिए रहती, पहुंच नहीं पाई, थोड़ा दूर रहे तो उठा के फेंक देती हैं। एक बार देखा था मैं, देखो ये पूजा कर रही है, कितना पूड़ियां चढ़ाते चढ़ाते ढक देती हैं भगवान को, वहीं छोड़ के आती हैं। तुमको भोजन कराया जाए, तुम्हारे मुंह और चारपाई पर तुमको पूड़ियों को छोड़ करके चला आ जाए, वहीं सो सकते हो क्या? भगवान तुमसे भी गए गुजरे? कौन सी पूजा कर रहे हो? मिठाई चढ़ा के छोड़ के चले आए, ये चढ़ाए वैसे जैसे तैसे, फूल चढ़ाने लिए तो ढक दिए पूरा। तो जब तुम सोचोगे कि पत्थर की मूर्ति है तो पत्थर का भाव होगा, अगर सोचोगे कि भगवान हैं, मैया दुर्गा हैं, भाव से जब करोगे तो नहीं इनकी सांस फूलेगी, इनको ढको नहीं, ठंडी लग जाएगी। जैसे प्रेम से करोगे तो मैया तुम्हें प्रकट होकर दर्शन देंगी, मूर्ति में दर्शन होगा। आनंद मूर्ति में नहीं, तुम्हारे अंदर है। जब भाव पूर्वक तुम भगवान की पूजा में, भक्ति में समर्पित होगो तो अंदर, तुम्हारे अंदर छुपा हुआ आनंद प्रकट होकर के मूर्ति में दिखाई पड़ेगा। जैसे ही भगवान कृष्ण प्रार्थना किए, वैसे ही गंगा मैया की धारा निकली। बोल गंगा मैया की, गंगा मैया की। सब जय जयकार करने लगे कि कन्हैया शाम को बैठा लेंगे सब एक जगह, वहीं चुपचे से प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। ये ग्वाल सब मस्ती में है, ये प्रसाद के चक्कर में इनको बैठा लो, अभी प्रसाद देरी है, अभी इन ग्वालों को बैठा लो भैया वहीं, अभी इतने जल्दी नहीं मिलेगा प्रसाद, पूजा बिना प्रसाद कहाँ मिलेगा। खाली कन्हैया पूजा कराएंगे खड़े होकर के। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। पूजा की थाली लेना, पूजा की थाली लेकर के पूजन, पंचोपचार पूजन मंत्र के द्वारा मंगल स्वस्तिन वगैरह करके आप चले जाएं। कोई एक माइक दे दीजिए वहाँ पर, पंडित जी के लिए पूजन कराएंगे। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। तब तक कथा के माध्यम से आप देखें पूजन के लिए। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। और भगवान कृष्ण इतनी तन्मयता से प्रार्थना पूजन करते हैं, जब ज़्यादा होने लगता है तो भगवान कहते हैं बस अब मेरे भगवान का अभिषेक बंद कर दो, अब मत स्नान करो, नहीं तो मेरे भगवान को ठंडी लग जाएगी। चंदन का लेप लगाने लगते हैं, कहते नहीं नहीं अब ज़्यादा चंदन मेरे भगवान को मत लगाओ, ठंडी का समय है, ठंडा हो जाएगा, ठंडी लगेगी। और आप क्या सोचते हैं कभी कि भगवान को ठंडी लगेगी कि गर्मी लगेगी? कैसी पूजा करते हो? तुमको ठंडी लगेगी। अगर पत्थर की मूर्ति समझो इसलिए फल नहीं मिलता, अगर उस पत्थर की मूर्ति में भगवान समझ करके श्रद्धापूर्वक पूजा करो तो देखो कैसे प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं रोली लगा दो भगवान को, और देखते ही देखते गोवर्धन भगवान प्रकट होकर के सांस लेने लगे। नंद बाबा कहे अरे कन्हैया तेरे भगवान तो सांस ले रहे हैं और ताकने लगे हैं। यशोदा मैया ने कहा कन्हैया ताक रहे हैं, क्या खाएंगे भी का दिखाई पड़ेंगे? हाँ। कन्हैया ने कहा हमारे गोवर्धन भगवान प्रकट होकर देखो, एक ही दिन की पूजा में दर्शन दे दिए ना, मुस्करा रहे हैं और भोजन करते हुए भोग लगाते हुए भी दिखाई पड़ेंगे भगवान। रहने दीजिए, समय कम है। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। और इस तरह से
चावल अक्षत के लिए भगवान कहते नहीं, अक्षत मत फेंको, चावल से लग जाएगा मेरे भगवान को, धीरे से रख दो। और कितने लोग क्या करते हो, हाथ में लेकर रगड़ देते हो, ये नहीं सोचते हो कितना चावल कड़क चावल है तो भगवान का अंग कितना कोमल है, या गुरु का भी माथा लगा रहे तो कोमल है तो रगड़ दो तो दर्द होने लगे। तो धीरे से लगाओ, भावना जब धीरे से उत्तम होगी तब उत्तम फल तुम्हारे अंदर से प्रकट होकर मिलेगा। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। तो इस तरह से समय बहुत कम है इसलिए थोड़ा दर्शन करें। इसीलिए देखा जाता है कि ये सब समय के लिए इतने में भी 11 दिन छोटा पड़ रहा है। इस तरह से आरती होती है। जलाए हैं क्या पूजन की थाली? थोड़ी सी आरती करने के ऊपर भगवान की खूब सूक्ष्म करना सीखिए। पंडित आप कोई उठिए या आप उठिए, ले जाओ, चलो जल्दी करो, थाली ले जाओ, समय की क्या करोगे? पंचोपचार पूजन प्रार्थना अपने हाथ से करो, आप किसी जजमान के हाथ से नहीं, स्वयं कर लो। पंखा बंद कर दो भैया। आप जाइए पंचोपचार पूजन, आने से बोलिए जल्दी से, पंचोपचार खाली गणेश भगवान की प्रार्थना, उसके बाद स्नान, गोवर्धन भगवान को डायरेक्ट भगवान की प्रार्थना के बाद स्नान, वस्त्रम, तिलक, आगे कर दो, उठा लो ऊपर, जरा जल छोड़िए, इसको उठाइए जल से। हरि ओम गंगा सरस्वती रेवा पयुषणी नर्मदा जले स्नातोषी मया देव तथा शांति गुरुस्वे। वस्त्र वस्त्र है ना? हाँ। ओं सर्वभूषादिके युक्तम लोकलज्जा निवारणे मया पाते तुभ्यं भायसी प्रतिगृहीतामिदं वस्त्रं समर्पयाम। वस्त्रांते जलम, धूप। ओं वनस्पतिर्श्रोतपन्यो गंधाद्यो गंधोत्तमः आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहीतामिदं धूपं दर्शयामि। ब्राह्मणो सुमुखवायुराजन्य कृतवृद्धस्य पथवाग्ं शुद्रो वजायत। कपूर पूर्व जला दे। दीपक आरती धूप के बाद। कपूर बावन ओं चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्यो जायत श्रोत्रात् वायुः प्राणस्य मुखाद् अग्निर्जायत। प्रेम से बोलिए गोवर्धन भगवान की। जल गिरा जाए। और इसके बाद के धूपम दीपं च नैवेद्यम। फूल माला फूल मल्यादीनि सुगंधीनि मल्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर। द्रव्य की जगह अच्छा छोड़ द। हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्यात् पृथ्वी आशीष दाधार पृथ्वी ध्यान तेषां कस्मै देवा हविषा विधेम। नैवेद्य नैवेद्य। ओम नाभ्यां आसन नैवेद्य जल लेकर के भगवान को। ओम नाभ्यां आसंतरिक्षण विद्यो संवर्तत पदभ्यां भूमिर्दिश श्रोता तथा लोकान कल्पयन्। माइक दीजिए सुरेश को, ये नरेश जी को। तुरंत भगवान को रिझाएंगे, अब भोग लग गया है, अब भोग के लिए रिझाएंगे अपने भजनों के द्वारा भगवान को। बस हाँ, प्रणाम करके महाराज जी स्थान पे अपने आ जाएं। हेलो हेलो। और इसके बाद भजन के बाद कार्यकर्ता तैयार रहेंगे, तुरंत चुपके से भीड़ न हो। और ये जितना प्रसाद है सब नीचे लेकर जाएंगे। सारा प्रसाद जो भी भक्तगण आए सबका एक ही में मिला देना है, ख्याल करेंगे। और एक ही जगह सब मिला कर देंगे मिश्रण प्रसाद जाते समय। और नरेश माउंडिया जी जो आपको कल शाम को भी सुंदर भजन के रस में डुबाए थे, ये भगवान को 56 प्रकार के भोगों के द्वारा, 56 प्रकार के भोग कौन कौन हैं, क्या नाम है और कैसे रिझा रहे हैं, देखिए आप भजन में।
बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। खड़े होकर भगवान का दर्शन करते हुए भोग की तरह भगवान को पूरा इनके मित्रगण भी और मोहन भाई ये उठकर भगवान से हाथ जोड़कर भगवान भोग लगाइए। ऐसी मुद्रा में भोग की तरफ खड़े हो जाएंगे। भगवान को भोग लगाने के लिए अपनी पत्नी को भी बुला लीजिए साथ में। दोनों जन भगवान को भोग लगाइए उठा करके। हे प्रभु, आप जो दिए हैं ये सब भक्तों का इसमें है। आप सबकी तरफ से मैं प्रार्थना करता हूँ भावपूर्वक का भोग भगवान की तरफ खाली हाथ जोड़ करके आप खड़े रहें। भोग की तरफ इशारा करें और भाव इधर देखते जाएं गोवर्धन के भगवान की तरफ बीच बीच में कि प्रभु ये आपका है। और नरेश जी ये भोग में रिझाने का भजन इसी की मुद्रा में शुरू कर रहे हैं। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। गुलमोहर मुकुट बंसी वाले की। खड़े हो जाएंगे। प्रभु को प्रार्थना करते हुए प्रभु के चरणों में भावपूर्ण समर्पण करें। नम्र होकर सिर झुकाते हुए भजन गाते हुए कि हे कन्हैया, हे प्रभु, हे गोवर्धन भगवान, आप भोग लगाइए। आरोग्य जो भी है हम भक्तों का हे प्रभु स्वीकार कीजिए। आप तो सदा भावग्राही हैं हे नारायण। ये जो है देखिए क्या क्या है। और ये आप देखिए सुंदर ढंग से आप भी सब अपने मन में हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि नारायण जो भी है आप भोग लगाइए। बड़ा दुर्लभ अवसर है हम लोगों के लिए। 56 भोग का भजन न हो करके ऐसा लग रहा है कि जिससे भगवान को 56 भोग वास्तव में परोसना है। सब कोई मिलकर के प्यार से गाएंगे। सब भावपूर्ण हाथ जोड़ के नमन प्रेम से भगवान से प्रार्थना करेंगे मन ही मन। कन्हैया से कहना है प्रभु आज भोग लगाइए। प्रत्यक्ष आप कन्हैया 56 भोग तैयार है। पूरी 56 प्रकार की मिठाई, बल्कि यहाँ तो ज़्यादा हैं। मिठाइयों के नाम भजनों के माध्यम में गिनना मुश्किल है। गुरुजी कहे थे कि सबको मिला देने के बाद खाने का वास्तव में मज़ा बहुत आएगा। बोल सांचे दरबार की। हो आओ आओ सांवरिया बेगा आओ, जीमो जी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। ओ थारा टाबरिया कर हैं मनुहार जी। ओ थारा टाबरिया कर हैं मनुहार जी। ओ आओ आओ सांवरिया बेगा आओ, जीमो जी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। ओ थारा टाबरिया कर हैं मनुहार जी। ओ थारा टाबरिया कर हैं मनुहार जी। और कन्हैया को सबसे पहले मीठे में क्या क्या भोग लगाया है इन्होंने, देखिए मिठाई में केसरिया बर्फी कलाकंद रबड़ी, पेड़ा इमरती बालूशाही। केसरिया बर्फी कलाकंद रबड़ी, पेड़ा इमरती बालूशाही। लाडू बूंदिया जलेबी रसगुल्ला, गाजर पाक और रसमलाई। लाडू बूंदिया जलेबी रसगुल्ला, गाजर पाक और रसमलाई। गुलाब जामुन शक्कर पारा, गुलाब जामुन शक्कर पारा, घेवर न्यारा न्यारा जी मैं आओ, जी मोजी और घलाओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। ओ थारा टाबरिया कर हैं मनुहार जी। ओ आओ आओ सांवरिया बेगा आओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। ओ थारा टाबरिया कर
हैं मनुहार जी। दाल मोठ पकोड़ी कचौड़ी भुजिया पापड़ चीवड़ो दाल मोठ पकोड़ी कचौड़ी भुजिया पापड़ चीवड़ो कढ़ी राबड़ी साग सांगरी को कढ़ी राबड़ी साग सांगरी को बाजर को बाबा खींचड़ो रायत में जीरा को तड़को रायत में जीरा को तड़को पियो मार सबड़ को साग काचर की चटनी पाओ जीमो जी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी ओ थारा टाबरिया कर हैं मनुहार जी ओ आओ आओ सांवरिया बेगा आओ जीमो जी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी ओ थारा टाबरिया कर हैं मनुहार जी आम अमरूद अंगूर अनारस आलू बुखारा अनार धरा आम अमरूद अंगूर अनारस आलू बुखारा अनार धरा केला सेव पपीता और चीकू संतरा मौसमी रसदार धरा केला सेव पपीता और चीकू संतरा मौसमी रसदार धरा काकरियारा लाल मतीरा काकरियारा लाल मतीरा धरा टमाटर खीरा नींबू खाटो थे थोड़ो छिड़काओ जीमो जी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी ओ थारा टाबरिया कर हैं मनुहार जी ओ आओ आओ सांवरिया बेगा आओ जीमो जी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी ओ थारा टाबरिया कर हैं मनुहार जी कांजू किसमिस और नोजा खुरमानी खोपरा चुहारा बादाम ले ओ कांजू किसमिस और नोजा खुरमानी खोपरा चुहारा बादाम ले ओ जिन जूठ कर आचमन करके फिर थोड़ो आराम ले ओ जिन जूठ कर आचमन करके फिर थोड़ो आराम ले ओ सौंफ इलायची हाजिर कर दी सौंफ इलायची हाजिर कर दी साग मिश्री धर दी कोई नागरिये को पान चबाओ जीमो जी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी ओ थारा टाबरिया कर हैं मनुहार जी ओ आओ आओ सांवरिया बेगा आओ जीमो जी भोग लगाओ है 56 भोग सयार जी ओ थारा टाबरिया कर हैं मनुहार जी 56 भोग परोसा थारा भगता श्याम धनी स्वीकार करो 56 भोग परोसा थारा भगता श्याम धनी स्वीकार करो पागल मंडल बाबा महिमा गावे पागल मंडल बाबा महिमा गावे अनधन रो भंडार भरो लीला
लीला थारी सब जग जानी, लीला थारी सब जग जानी, थे हो शीस कदानी, बिगड़ी मंडल की थे ही तो बनाओ, जीमो जी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी, ओ थारा टाबरिया कर हैं मनुहार जी, ओ आओ आओ सांवरिया बेगा आओ, जीमो जी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी, ओ थारा टाबरिया कर हैं मनुहार जी, ओ थारा टाबरिया कर हैं मनुहार जी, ओ थारा टाबरिया कर हैं मनुहार जी। बोल सच्चे दरबार की। प्रेम से बोलिए गोवर्धन भगवान की। इस तरह से भोग जब लगा, गोवर्धन भगवान मुस्कुरा पड़े और देखने लगे। नंद बाबा खुश हो गए कि कन्हैया तुम्हारे भगवान तो ताक रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और देखते ही देखते गोवर्धन भगवान एक थाली उठाए, दूसरी थाली उठाए, एक थाली के बाद एक भोग लगाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। आधी थाली जब पूरा जितना लगभग 1000 थालियों में 500 थाली भगवान जब खा गए, तब सारे ग्वाल दौड़ करके आ गए। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। सारे ग्वाल बाल कह रहे हैं कन्हैया, ये मन उदास होने लगा कि ये गोवर्धन भगवान सब खा जाएंगे क्या? ये तो सब सोचे थे कि भोग लगेगा खाएंगे हम, और भगवान सब खा रहे हैं। प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की। ग्वाल वाल कहने लगे कन्हैया ये गोवर्धन भगवान कितना खाएंगे तेरे, कितना दिन के भूखे हैं रे? कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, जो हमारे गोवर्धन भगवान को खिलाता है, भोग लगाता है, महालक्ष्मी उसके घर में कृपा करती है, उसके यहाँ धन और समृद्धि होती है, धन धान्य से उसका भंडारा सदा भरा रहता है। इसलिए आपको बताए थे ये भागवत भगवान की कथा में, गोवर्धन भगवान की पूजा में अपने अपने घर का जो 56 प्रकार का आप भोग जो भी सम्मिलित किए हैं, आप साल भर के अंदर देखेंगे कि महालक्ष्मी की कैसी कृपा होती है। तब आपको पता चलेगा कि इसका वाकई में भागवत का ये क्या फल है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। और इस तरह से कन्हैया कहते हैं ग्वाल बाल सब बैठ जाओ। ग्वाल बालों को नीचे बैठा देते हैं कन्हैया कि हम खिलाएंगे। अब ग्वाल बालों को भगवान परसने लगते हैं कि खा लो खूब, भर भर पेट खाना। ग्वाल बाल बहुत आनंद से खा रहे हैं प्रसाद को। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि क्यों तुम लोग प्रसन्न नहीं दिख रहे? ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया मजा तो बहुत आ रहा है कन्हैया, लेकिन एक बात का बहुत दुख हो रहा है। भगवान कृष्ण कहे किस बात का? ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया ब्रह्मा जी ने 3-4 पेट क्यों नहीं दे दिया रे? पेट भर गया कान्हा, मन नहीं भर रहा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और जय जयकार करते हुए सारे ये कार्यकर्तागण ये अब इस भोग को ले जाएंगे नीचे जल्दी से। नारायण नारायण करते हुए ये जैसे पूजा पूरी हुई, प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जल्दी से एक एक करके हाँ उठा लेंगे, उसी में पलटी कर दीजिए कहीं में सब। ऐसे एक साथ नहीं पलटी करें, मिल नहीं पाएगा ठीक से। पूड़ियाँ तोड़ करके रखेंगे, अलग अलग ले जाइए, तोड़ तोड़ के मिलाइए सब। फल काट करके ऐसे नहीं मिला पाएंगे आप लोग। यहाँ से ले जाइए थालियों के साथ जल्दी से, कार्यक्रम कथा का आगे चलता रहे। सबके जितने भी हैं, कोई भी भक्त के प्रसाद बचे नहीं, सबको एक ही में मिलाना है सारे प्रसादों को। ऐसे ही सदा सबके कल्याण की भावना से सबको यहाँ समान अधिकार प्रेम भक्ति में। आज सबके मन में हर भाषा के लोग जो आए हैं, इनको ऐसे लग रहा होगा कि वाकई में ये हमारे ही घर भागवत हो रही है, हम लोगों के ही समाज में हो रही है। इतनी भावना और सबके कल्याण और सबको फल ये बराबर मिल रहा है। ऐसे ही सत्संग और भागवत के माध्यम से धर्म के प्रचार को वही कहते हैं जो सब समाज सब भाषा को एक स्थल पर लाकर खड़ा दे और सबको एक गले से गले मिलाकर सबके अंदर प्रेम और एकता की भावना जगा दे। यही सच्ची भागवत और सत्संग है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। और जल्दी